याद आ रही है कि तो बहुत अच्छी बात है। हम तो सेट पे आके सीख रहे थे और ऑडियंस कहीं हमको माफ़ भी कर देती थी हमारी गलतियाँ, बट आज की ऑडियंस आई थिंक किसी को माफ़ नहीं करती। तो आज आपको पूरी तैयारी के साथ आना पड़ता है और होपफुली आई फील कि दोनों बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की है और अभिषेक ने उनको बहुत अच्छा गाइड किया है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं अमन को हमेशा डांटता रहता हूँ, चाहे कितनी भी मेहनत करे मुझे लगता है कि इट्स नॉट इनफ, क्योंकि वो एक मुझे पता है कि जो ऑडियंस है वो आज किसी को माफ़ नहीं करती, तो इसलिए आप जितना भी करें उतना करें। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है आज की जनरेशन। एक सवाल और छोटा सा था आगे सर कि चूँकि ये फिल्म हॉर्सेस को लेकर भी है, उस बैकग्राउंड पे ये फिल्म बनी है, कोई आपकी कोई फेवरेट हॉर्स स्टोरी होगी? क्योंकि पहले की फिल्मों में हीरो को घोड़े पर बहुत दिखाया जाता था। आपकी कोई फेवरेट हॉर्स स्टोरी है बताने लायक? हॉर्स स्टोरी मतलब पर्सनल स्टोरी? मेरे स्टोरी तो नहीं कहूँगा, स्टोरीज तो बहुत है, लेकिन उस टाइम पे एक घोड़ा हुआ करता था, उसका नाम था चाली, जिसपे आई डोंट थिंक इंडस्ट्री में से कोई वो किसी को बैठने देता था। एंड ही वॉज माई फेवरेट हॉर्स, और सिर्फ मैं उस पर बैठता था और मेरी ज़्यादातर फिल्मों में वही था। तो वो इज़ नॉट अ लाइफ, बट मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी कि अगर कोई डुप्लीकेट शॉट भी हो तो डुप्लीकेट वो भी बैठने नहीं देगा, और उसकी चाल थोड़ी टेढ़ी थी, तो इसलिए मुझे वो बहुत पसंद था, थोड़ा अड़ियल घोड़ा था। एक छोटा सा सवाल अमन और आशा से भी है, आप लोग डेब्यू करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स बहुत एडवाइस मिला है क्योंकि अभी फिल्म निकल रही है, लेकिन मेरी मम्मी ने एक बार मुझे बोला था कि भगवद गीता में लिखा है, कृष्ण जी ने कहा था कि यू जस्ट वर्क हार्ड, पुट इन योर बेस्ट, और फिर जो होता है उसके आगे वो भगवान के ऊपर है। तो कृष्ण जी ने ये भगवद गीता में कहा था, एंड दिस स्टिक्स विद मी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में there's a lot of emotion, attachment, overthinking, क्योंकि of course trolls बहुत है, तो if you listen to each and every one it will just drain you. तो just work hard, do your best, और फिर शिव जी जो करेंगे आपके सफलता के लिए वो करेंगे। फर्स्ट एडवाइस तो बहुत नेगेटिव है। बेस्ट एडवाइस आई थिंक दैट आई गॉट फ्रॉम हिम इज कि कितना भी सक्सेस मिले ज़मीन पे पैर हमेशा रखना, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको अगर जेन्युइनली कुछ अचीव करना है तो यू हैव टू बी अ गुड पर्सन। उससे बस ऐसा लगता है बैकअप तो नहीं हो गया आपका? नो, इट्स जस्ट आई थिंक सबको अपना अपना मार्ग खुद ढूंढना पड़ता है, एंड सबको अपने रास्ते खुद ढूंढने पड़ते हैं। अगर किसी को आप फॉलो करेंगे तो आई थिंक आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो आई थिंक जितने लोग हैं सब इंस्पिरेशन आप बहुत लोगों से ले सकते हैं, लेकिन रास्ता तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। But are you because they all look up to you so much, do you give them a lot of advice, and do they come to you for a lot of advice? And have more of them come to you for advice? Where Aman is concerned, honestly speaking, he keeps getting fired from me all the time. Whatever he does is not enough for me. So he works very hard, but I keep pushing him, and I keep saying it's not enough. So I don't know, he likes it sometimes, he doesn't like it sometimes, but that's how I am, and that's how I will be. So I'm going to ask Aman, what's he like as an uncle, and what's he like? My family time is very valuable, but very moment-free. I think when we first started shooting this film, I was very nervous. I think we both were, because we were just starting out. And I'm still nervous at this stage, but it's also accompanied with a lot of excitement, a lot of happiness. मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सारे लोग यहाँ आए हैं, and I don't know, I think this moment will stay in my brain forever. Right. One more thing. हर कोई जानना चाहता है, how was it working with this superstar here, Mr. Ajay Devgan? I was so nervous. पहला दिन जब I shot with him, I was shit. What am I going to do? Because I was not seeing the character. I was saying, shit, this is Mr. Ajay Devgan standing in front. But I think Gattu sir helped me a lot in that moment. He calmed me down. He said, अपने किरदार को पकड़ो, ये अजय देवगन नहीं है, nervous मत हो. And I think that helped a lot with what Gattu sir said.
एंड वो दिख रहा है उस बड़े पर्दे पे, वो कंफर्ट दिख रहा है कि हाँ मुझे पता है मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ, वो कमाल की केमिस्ट्री दिख रही है. गिव इट अप फॉर अमन लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां. मूवीज एवरीवेयर वी सीन दीस वीडियोस एंड दे आर लाइक ये तो यार बॉर्न स्टार है. राशा, व्हाट डू यू हैव टू से स्टैंडिंग हियर सब लोगों के सामने एंड इतना सारा प्यार यू गेटिंग? This is like a crazy moment for me. I don't think I ever would have imagined this, me being here with all these beautiful people, because I'm so thankful, whether it's Ajay sir, Gattu sir, Pragya, Ronnie sir, I'm so thankful, and my co-actors, Aman, Diana, Mohit, I've learned so much from all of them, and I'm actually blanking out, I'm that nervous and excited, and I'm so full of emotion, but this is a dream moment for me. I'm so grateful. All I want to say is you're slaying it, and how. Ladies and gentlemen, Rash. Good afternoon, everyone. First of all, I want to take this opportunity to thank Gattu sir, Abhishek sir, for believing in me and making me a part of this film, having this profound trust in me that I can play Tej, and giving me that environment, such a homely environment, Pragya and Abhishek sir, so I can deliver my best with honesty. And also making me a part of the film which has Ajay sir in it. And you know, it's a big moment for me. I can't tell you, as Rasha said, it's again मतलब वो शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने के लिए इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूँ. लेकिन I would just want to thank him. I'm so grateful to God, grateful to him for making me a part of this film. And thank you Pragya, thank you Ronnie sir, and of course the wonderful cast. Diana, मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि Diana के साथ मैं काम कर रहा हूँ मेरी पहली फिल्म में. So thank you Diana for making me so comfortable. And of course these two, बहुत मस्ती करी, बहुत मज़ा किया और अच्छा काम करने की कोशिश की है. अच्छा लगेगा. Sure sir, बहुत मजा. And also middle of a town in the middle of India, so there was a dialect. So there was a lot of preparation actually that I had to undergo for the film, just to get into the character, understand the world better. So besides, of course, we did a lot of sessions where we sat with the director. He's not listening. But we discussed character. We discussed, you know, what he feels that I should bring to the table. I had my own opinions, so we kind of came to a conclusion of what the character should be. I also did a few sessions with a drama coach to kind of get under the skin of the character. I did a few sessions with the dialect